हाँ भाई प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। ये 11वीं आर्ट्स का है, हिस्ट्री का। ठीक है भाई, क्या है 11वीं आर्ट्स की? हिस्ट्री है, विश्व इतिहास के प्रकरण, कक्षा 11वीं विद्यार्थी। ठीक है, ये सब ने लेके आनी है भाई। ठीक है, अब इसमें चैप्टर देखो भाई। ये कह रहा है कि समय की शुरुआत से, ये चैप्टर है यहाँ से पहला। ठीक है भाई, इतिहास। पहला चैप्टर है समय की शुरुआत से। भाई समय की शुरुआत कैसे? देखो भाई, मानव आज कंप्यूटर युग में प्रवेश कर गया है। क्या है? मानव आज किस में है? कंप्यूटर युग में। यह वैज्ञानिक तकनीकी क्रांति का युग है। कैसा युग है? वैज्ञानिक का। ठीक है भाई, टेक्निकल क्रांति का है, तकनीकी क्रांति का है। यह मानव इतिहास की एक नई मंजिल है। क्या है? मानव इतिहास में एक क्या है? नई मंजिल। इसमें विकास की गति अत्यंत तीव्र है। कैसे तीव्र? मतलब तेज है। घटनाएं बहुत तेजी से घट रही है। मानव जीवन मशीनी बन रहा है। क्या है? मानव का जीवन क्या? मशीन बन रहा है। पर इन सब के बावजूद भी आज के मानव का संबंध उसके अतीत से टूटता नहीं है। उसके अतीत मतलब पहले से, जब से समय की शुरुआत हुई है। अतीत मतलब शुरुआत। वर्तमान को समझने और भविष्य की दिशा को जानने के लिए अतीत का अध्ययन जरूरी है। अतीत मतलब पहले का अध्ययन करना है, बहुत जरूरी है। उसके अतीत से टूटता नहीं है। वर्तमान को समझने की और भविष्य की दिशा में जानने के लिए अतीत का अध्ययन करना, यहाँ तक कि मानव समाज की बिल्कुल शुरुआती मंजिल को भी हमें भुला नहीं देना चाहिए। वस्तु आज के तीव्र विकास के दौर में आदि मानव की अवस्था का भी हमारे जीवन में महत्व है। इसका आदि मानव, उसे समझना भी हमारे लिए लाभकारी है। उसे प्रागैतिहासिक काल को समझे बिना मानव समाज के बारे में हमारा ज्ञान अधूरा रहेगा। उल्लेखनीय है कि उस सुदूर यानी बहुत पहले धुंध भरी मंजिल की बहुत सी आदतें, रीति रिवाज और सांस्कृतिक तौर तरीके आज भी हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में मौजूद है। उदाहरण के लिए हमारे नृत्य, संगीत और त्यौहार का बहुत कुछ हिस्सा उसी सुदूर अतीत से प्रारंभ है। मतलब जो पहले होता चला आया हुआ है, नृत्य, संगीत, त्यौहार, उससे। प्रागैतिहासिक यानी कि प्रतियोगिता हो रहा है भाई ऐतिहासिक काल में। मानव इतिहास की उस प्रारंभिक अवधि को कहा जाता है। प्रागैतिहासिक किसे कहा जाता है? उस अवधि जिसमें मनुष्य ने लिखना नहीं सीखा था। वह लाखों वर्षों की दीर्घ अवधि, यानी कि लाखों वर्षों की अवधि। हमारे पास इसका कोई लिखित विवरण नहीं है। इसका क्या है? लिखित भी विवरण नहीं है। लिखित विवरण वाले भाग को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। प्रस्तुत अध्याय में तो हमें प्रागैतिहासिक काल की भी बिल्कुल शुरुआती समय की बात करेंगे। यहाँ तक कि धरती पर मानव उत्पत्ति और उसके विकास की अवस्थाओं की भी चर्चा करेंगे। साथ ही यहाँ हम आदि मानव के समाज एवं जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझ पाएंगे। वस्तु हम जान पाएंगे कि उस काल में मानव कैसे रहता था, कैसे भोजन जुटाता था और कैसे अपने साथियों के साथ व्यवहार करता था। तो आओ जाने हम मानव की उत्पत्ति और उसके प्रारंभिक समाज के बारे में। किसके बारे में देखेंगे भाई? मानव की उत्पत्ति और समाज के बारे में जानेंगे। ठीक है ना? अब देखो भाई, औजारों के निर्माण में निम्नलिखित सहायक है। औजारों के इस्तेमाल के लिए और बच्चों व चीज़ों को ले जाने के लिए हाथों का मुक्त होना, सीधे खड़े होकर चलना, आँखों से निगरानी, भोजन का शिकार,
तलाश, लंबी मस्तिष्क और आकार, क्षमता, ये सब क्या है उसके मानव के बारे में है। ठीक है भाई। देखो भाई, संक्षेप में निम्न के लिखित देखिए, भाषा के प्रयोग से शिकार करने और आश्रय बनाने के काम कितनी मदद मिल होगी, इस पर चर्चा कीजिए। देखो, भाषा विचारों के आदान प्रदान के लिए सबसे प्रमुख माध्यम है। क्या है? किसे? भाषा के द्वारा। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि प्राचीन काल में शिकार करने और आश्रय यानी बनाने के कामों में भाषा से काफ़ी मदद मिली होगी। इसमें निम्नलिखित प्रकार से नंबर 1, शिकार करने के लिए भाषा के माध्यम से शिकारी किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवरों के विषय में जानकारी का आदान प्रदान करते होंगे, यानी भाषा बोल के, अगर उधर है, यहाँ है, इधर है। दूसरा, शिकार करने से पूर्व योजना निर्माण में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किसकी रही है? भाषा की। तीसरा, शिकार के भिन्न भिन्न तरीकों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए भाषा एक प्रमुख माध्यम रहा होगा। क्या रहा? भाषा के माध्यम शिकारी नए हथियारों, औजारों के विषय में आसानी से चर्चा कर सकते थे। पाँचवा, भाषा के द्वारा शिकारी के नवीन अवसरों की जानकारी एक दूसरे से साझा करते होंगे। भाषा के द्वारा शिकारी शिकार के लिए महत्वपूर्ण तथा लाभदायक जानवरों के चयन में भाषा का महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई, शिकार के लिए महत्वपूर्ण लाभदायक जानवरों का चयन है। शिकार के समय अचानक आए संकट की जानकारी एक दूसरे को देने के लिए शिकारी भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है भाई। तो ये क्या है, उसके बारे में बताया गया है। अब भाई, आदि मानव कैसे है? अब देखो भाई, प्रारंभिक मानव के जीवन संबंधी साक्ष्य के अध्ययन कौन कौन से विषय है? प्रारंभ में, शुरुआत में देखो, प्रारंभिक मानव के जीवन संबंधी हमारे पास कोई लिखित परिणाम नहीं है। क्या है? जो भाई शुरू में मानव कैसे रहता था, और नहीं संभव है। ऐसे में इतिहासकार, क्या है? इतिहासकार और पुरातत्व विज्ञान, क्या है? इतिहासकार और पुरातत्व पहले के जानने वाले को क्या है? और भाई धरती के अंदर पुरातत्वविद खुदाई का काम करते हैं। तो क्या है? विज्ञान तथा प्राकृतिक विज्ञानों की विभिन्न शाखाओं से सहायता लेते हुए विशेष इसमें प्राणी विज्ञान, भूविज्ञान, जीवविषय, नृवर्तन सहायक है। ठीक है। अब डार्विन की विकास क्रम संबंधी अवधारणा की व्याख्या करेंगे। 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज में यह स्पष्ट किया है कि जीवों का धरती पर क्रमिक विकास हुआ है, क्रम के द्वारा। आज वैज्ञानिक जीवों के क्रमिक विकास को स्वीकार करते हैं, क्रम वाइज, एवं विभिन्न प्रमाणों से इस सिद्धांत का भी पुख्ता बना रहे हैं। शुरू में डार्विन इस खोज का और उनके सिद्धांत का भारी विरोध हुआ। डार्विन का सामाजिक बहिष्कार भी गया, समाज से बाहर किया गया। ठीक है भाई। अब देखो, पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कैसे है। धरती पर जीवों की उत्पत्ति 3 से 4 अरब वर्ष पहले की मानी जाती है। अरब वर्ष पहले की। बिल्कुल शुरुआती जीव तो ऐसे थे जिनकी कोशिका की दीवार भी नहीं थी। फिर कोशिका की दीवार बनी और एक कोशिका वाले जीव बने, फिर आगे चलकर बहुकोशिका वाले जीव बने, और फिर तैरने वाले बने, फिर रेंगने वाले, फिर चलने वाले, उड़ने वाले। तो ये क्या? क्रमिक विकास है, जीवों का विकास हुआ। इस प्रकार सलतम जीवों से विकसित होकर अधिकाधिक जटिल कोशिकाएं वाले जीवों का विकास अरबों वर्षों तक चलता रहा। ठीक है भाई। अब देखो, होमनियाड से आपके अनुसार होमनियाड कौन थे? जीवों के विकास क्रम में लगभग 3 करोड़ 60 लाख वर्ष पहले, कितने? 3 करोड़ 60 लाख वर्ष, एशिया व अफ्रीका महाद्वीपों पर स्तनधारी जीवों का वर्ग उत्पन्न हुआ। लगभग 2 करोड़ 40 लाख वर्ष पहले इन्हीं की ओर एक और उपशाखा विकसित हुई, जिन्हें वैज्ञानिक होमनियाड कहकर बुलाते हैं। क्या बुलाते थे? होमनियाड। यह वानर अथवा कपी थे। वानर अथवा कपी थे। कपी भी क्या है? वानर का ही पर्यायवाची है, जो मुख्यतः पेड़ों पर रहते थे।
कुछ ज़मीन पर भी चल फिर सकते थे। क्या है? कुछ ज़मीन पर भी चल फिर सकते थे। अब मानव जीवन का विकास का वर्णन कैसे है? देखो भाई, होमिनिड के बाद वानर नस्ल पैदा हुई जिसमें मानव प्राणी होमिनिड कहा गया है। होमिनिड चौपे 4 पैरों वाले थे, जबकि होमिनिड 2 पाँव पर चलने वाले वानर थे। समझता इसी क्रम में आगे मानव का विकास हुआ। मानव अथवा होमिनिड के प्राचीनतम जीवाश्म पूर्वी अफ्रीका से प्राप्त हुए तो लगभग 56 लाख वर्ष पहले के हैं, जबकि अफ्रीका से बाहर अन्य महाद्वीपों पर ऐसे जीवाश्म 18 लाख वर्ष से अधिक पहले के नहीं है। तो क्या है भाई, ये पृथ्वी पर क्या है, मानव के विकास के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर इसी पर आधारित है सारा। अब भाई कैसे आदि मानव ने क्या है, अब देखो आगे कितने आदि मानव औजारों के बारे में बता रहा है। निवास स्थान, भाई कैसा उनका निवास स्थान था, अपना भोजन कैसे जुटाता था आदि मानव के भी, सुबह की शुरुआत कैसे, मानव जीवन में शुरुआत कैसे है, ग्रामीण में समुदाय कैसे हैं, आग की खोज ने, तो ये सब क्या है जो पहले तुम्हें पढ़े होंगे ये। ठीक है भाई।